इससे पहले हमने देखा कि ये हमारे क्या है, राजस्थान है। ये हमारा एक छोटा सा क्या है, राजस्थान है। और राजस्थान में यहाँ पर एक जिला पड़ता है और इस जिले का जो नाम होता है वो क्या होता है, बीकानेर। कौन सा नेर होता है, बीकानेर। और बीकानेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है पुंगलगढ़, जिसका नाम होता है पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में कौन रहता है, कौन होता है, कौन होता है, मारू। और मारू की वर्तमान में उम्र कितनी है, 1 वर्ष। एक बार राजस्थान में क्या होता है, भयंकर अकाल पड़ता है, यानी कम बारिश होती है, कम बरसात होती है। उस समय ये मारू के मम्मी पापा जो होते हैं, मारू के मम्मी पापा के पास बहुत सारी क्या होती है, गायें होती हैं। जब बारिश कम गिरता है, बरसात कम होती है, तो गायों के लिए खाने के लिए चारे और पिलाने के लिए पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब मारू के मम्मी पापा जो है, जब मारू के मम्मी पापा है, इन गायों को लेके राजस्थान के पास में, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ता है, एमपी की कहाँ पर चले आते हैं, मालवा में। और मालवा में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं नरवर। यानी मारू के मम्मी पापा है, गाय लेके कहाँ पर आ जाते हैं, मालवा में। और मालवा में एक नरवर नामक जगह पर यहाँ पर अपने गाय को चराने के लिए लेके चले आते हैं। साथ में कौन आती है, मारू भी आती है। ठीक है, इधर मालवा में जो नरवर पड़ता है, नरवर का जो राजा था, राजा कौन था, छोड़ा सिंह। नरवर का राजा है वो कौन है, छोड़ा सिंह। ठीक है, नरवर का राजा छोड़ा सिंह एक बार अपने राज्य की देखभाल के लिए, राजा अपना घोड़ा लेके खदरी करता है, वो अपने राज्य के देखभाल के लिए सुबह सुबह जाता है और देखता है कि बीकानेर साइड के कोई लोग आए हुए हैं, गाय को लेके आए हुए हैं और मेरे राज्य में आके क्या कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। तब ये उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ के सुख दुख की बातें करता है और बोलता है कि आप बाहर के आए हुए हो और मेरे राज्य में आप मेहमान हो। यदि आपको मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप 7325570007 पे फोन कर देना, मैं आपके लिए क्या हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह से छोड़ा सिंह जो है कभी कभी उनके पास आके बैठता था और सुख दुख की बातें करता था। अगले वर्ष जब राजस्थान में भयंकर बारिश होती है, छोड़ा सिंह और मारू के मम्मी पापा बैठे थे और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तभी छोड़ा सिंह ने बोला, अभी राजस्थान में बारिश भी अच्छी हो गई है, आप वापस चले जाओगे और अपन दोनों के मध्य मित्रता बहुत अच्छी हो गई है, क्यों ना अपन इस दोस्ती को किसमें बदल दे, रिश्ते में बदल देंगे। तभी छोड़ा सिंह कहता है कि मेरा एक पुत्र है और जिसका नाम है ढोला, मेरा पुत्र है और जिसका नाम है ढोला, और ढोला की उम्र है अभी मात्र कितने वर्ष की है, 3 वर्ष। तब मारू के मम्मी पापा मन ही मन मुस्कुराते और सोचते हैं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जट मंगनी और पट बिहार। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मारू ढोला की उम्र कितनी है, 3 वर्ष, और मारू की उम्र कितनी है, 1.5 वर्ष। ये आपस में क्या करते हैं, विवाह करवा देते हैं। ठीक है, ढोला की 3 वर्ष है और मारू की कितनी ही, 1.5 वर्ष है। जब इन दोनों को आपस में पता ही नहीं है, अगले वर्ष जब अच्छी बारिश होती है तो मारू के मम्मी पापा है, मारू को लेके वापस से कहाँ चले आते हैं, पुंगलगढ़ बीकानेर चले आते हैं। ठीक है, इधर समय बीतता गया और एक ऐसी महामारी, ऐसी स्थिति आती है कि ढोला के जो पापा और मम्मी पापा की किसी कारणवश क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ढोला की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब ढोला के मम्मी पापा की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और ढोला नरवर का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अब जैसे ही ढोला नरवर का राजा बन जाता है तो ढोला क्या करता है, शादी करता है। और ढोला है जो मालवा में ही एक राजकुमारी थी और जिसका नाम है मालवण, और मालवण के साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। ठीक है, ढोला शादी करने के बाद ढोला व्यवस्थित अपनी जिंदगी जीता है। तब इधर मारू है और ढोला के इंतजार में यही सोच के बैठी रहती है कि ढोला आएगा लेने के लिए और मुझे क्या
बना के ले जाएगा, रानी बना करके लेके जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया, धीरे बढ़ती जा रही थी। 14 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की हो गई, लेकिन इधर से ढोला है वो मारू को लेने नहीं आता है। ठीक है, तो मारू एक दिन ये सोचती है क्यों ना मैं ढोला को क्या लिखती हूँ, एक पत्र भेजती हूँ, क्योंकि उस समय और कोई साधन तो नहीं था। और पहले जमाने में क्या होता था कि लड़की पक्ष की ओर से लड़के पक्ष को कभी भी निमंत्रण नहीं भेजा जाता था कि तुम आओ या नहीं आओ। ठीक है, और वर्तमान में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। वर्तमान में शादी के दूसरे दिन ही लड़की इंस्टा पे हाय भेजती है और भेजती है कि हाय हेलो ही कब लेने आए। खैर वो तो समय की बात है, आपने सुना होगा समय बढ़ो समय को भरोसा कोनी कद बल्कि मार्जा में, वो तो समय था, तो समय के अकॉर्डिंग चेंजेस होना भी जरूरी है। ठीक है, इधर मानो ये सोचते हैं क्यों ना मैं क्या लिखती हूँ, एक पत्र लिखती हूँ, एक प्यारा सा पत्र तैयार करती है और एक प्यारा सा पत्र लिखती है और पत्र लिख के कहाँ पर डालती है, डाक में लेके जाती है। इधर ढोला की जो रानी थी वो मालवण थी और मालवण बड़ी चालाक थी। मालवण को ये पता था कि ढोला तो ढोला ही है, ढोला तो ढोलू ही है, ये तो भुलक्कड़ है, ये तो भूल जाएगा। लेकिन मालवण को पहले से पता था कि उसकी शादी पहले से मारू के साथ हो रखी है। तब ये सोचती है कि ढोला तो ढोलू ही है, ये तो भुलक्कड़ है, भूल जाएगा। लेकिन मारू उसके साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकती थी और उस समय कांटेक्ट करने का साधन एक ही था और वो क्या था, डाक के द्वारा ही कोई भी कांटेक्ट किया जा सकता था। तभी मारू एक दिन जाती है और डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ जाकर थोड़ी बहुत छांटकांट कर लेती है और बोलती है कि राजस्थान के कुंडलगढ़ से अगर कोई पत्र आता है तो वो मेरा निजी होगा और आप मुझे राजा को उसकी सूचना नहीं दोगे, वो पत्र आप लाके मुझे ही दोगे। अब रानी की बात की अवहेलना कौन करेगा। जब इधर से पत्र आया डाक विभाग में, डाक विभाग वालों ने इधर से लाके किसको दे दिया, मालवण को दे दिया। मालवण ने पढ़ा, मन ही मन मुस्कुराया और उसको फाड़ के डाल दिया और मन ही मन बोला इंतजार करती रहे, इंतजार में जो मजा है वो दीदार में कहाँ। इस तरह से उसने उसको फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद मारू ने सोचा 2-4 दिन हो गए, पत्र का रिप्लाई भी नहीं आया। मारू ने दूसरा पत्र फिर भेजा, फिर से मालवण के पास गया, मालवण ने फिर से फाड़ के भेज दिया। मालवण ने इस प्रकार तीसरा पत्र फिर भेजा, नहीं रिप्लाई आया। चौथा पत्र फिर भेजा, रिप्लाई नहीं आया। पांचवा पत्र फिर भेजा, रिप्लाई नहीं आया। तब मारू एक दिन अपने मकान में, मारू एक दिन बैठी थी अपने महल में, महल के झरोके में बैठी हुई थी। मम्मी पापा घर पे नहीं थे और मारू है वो ढोला की याद में एक दर्द भरा गाना गा रही थी। तू बेवफा है तो मैं जान जाती, तुझसे कभी भी ब्याह नहीं रह सकती। जब ये गाना गा रही थी उसी समय यहाँ से डांडी जाति के लोग निकलते हैं और डांडी जाति के लोग हैं जो संगीत प्रेमी होते हैं। उन्होंने सुना यार यहाँ पास में ही एक इतना दर्द भरा गीत कौन गा रहे हैं। ये उनके पास जाते हैं, महल के पास में जाते हैं और फिर पूछते हैं, उनके मकान के पास में जाते हैं, मारू के पास में जाते हैं और फिर पूछते हैं कि वंश मोहिनी एक बार और गाओ। तब मारू है वो बोलती है कि मैं कोई शौक से नहीं गा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है। इस तरह से मारू ये सोचती है कि क्यों ना अपने मम्मी पापा को तो मैं बता नहीं सकती हूँ, तो क्यों ना मैं ये अच्छा मौका है उनको बताने के लिए, ये अपना पूरा वृत्तांत बता देती है। तब डाडी जाति के लोग ये कहते हैं, उनसे वादा करते हैं कि हम जाएंगे नरवर में जाएंगे और वहां पे जाके ढोला को इस बात की पूरी सूचना देते हैं। तब ढाडी जाति के लोग हैं यहाँ से आते हैं और नरवर में आने के बाद जो ढोला होता है, ढोला के महल के पास में बैठ जाते हैं और वहां बैठने के पास अपने सारी साधन लगा के ढोला के महल के पास में बैठ के जोर जोर से गाना गाने लग जाते हैं कि अच्छा छिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। जब ढोला बाहर निकलता है और देखता है कि यार मेरे घर के सामने इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कौन गाना गा रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलता है तो ढाडी जाति के लोग ये पूरा वृत्तांत इसको सुना देते हैं और ये बोलते हैं यदि आपको लाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग उनके मैसेज का रिप्लाई तो कर दो, पत्र का रिप्लाई तो भेज दो। तभी
तभी ढोला सोचता है और ढोला कहता है कि यार मेरी शादी पहले से हो भी रखी है और इतने सारे पत्र भेजते हैं। तभी ढोला सोचता है कि ढोला यहाँ से दौड़ता भागता उछलता कूदता रोता कहाँ कर आता है, डाक विभाग में आता है। और डाक विभाग में आकर डाक विभाग वाले कर्मचारी से पूछता है और सख्ती से पूछताछ करता है। तो डाक विभाग वाले कर्मचारी बताते हैं हाँ पत्र तो आए थे, लेकिन हमने सारे के सारे पत्र किसको दे दिए हैं, मालवण को। वहां से आके फिर मालवण को सख्ती से पूछताछ करता है। तो मालवण बताते हैं हाँ पत्र तो आए थे, लेकिन मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। तभी ढोला मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है कि मालवण तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मालवण कहती है कि मालवण है वो ढोला को लाके कमरे में बंद कर देती है और बाहर से लोग लगा देती है और बोलता है कि आप मेरे से वादा करो आप मारू को कभी नहीं लाओगे, तभी जाके मैं दरवाजा खोलती हूँ। तब मारू है तब मालवण उनसे कसम खिलवाती है कि आप अपने मम्मी पापा की कसम खाओ, तब जाके मैं है वो दरवाजा खोलूंगी। ठीक है, ढोला है वो मम्मी पापा की कसम खाता है कि हाँ मैं मारू को लेने नहीं जाऊंगा। एक दिन ढोला जब रात को सोया हुआ था और ये मन ही मन उसने सोचा कि मालवण तूने मेरे साथ इतनी हदें पार कर दी है, तो अब कसम का क्या, मुझे कसम छोड़ दे, मुझे कसम, तूने मेरे साथ इतनी हदें पार कर दी है तो मुझे कसम तोड़ने में क्या। और रात को यहाँ से दबे पैरों निकलता है और यहाँ से उछलता कूदता दौड़ता भागता कूदता और कहाँ पर आता है, कुंगलगढ़ में। और कुंगलगढ़ से मारू को लेके वापस कहाँ पर चलता है, कुंगलगढ़ से मारू को लेके वापस कहाँ पहुंचता है, नगर पहुंचता है। आपने देखा होगा राजस्थान में ढोला महल के नाम से कई सारे महल बने हुए हैं और ढोला महल के नाम से कई सारी होटल